discuss with you a basic topic about education as a subject, that is education is a process as well as product. Okay, so let's start. एजुकेशन एज ए प्रोसेस, अगर हम बात करें शिक्षा प्रक्रिया के रूप में, तो कैसे शिक्षा एक प्रक्रिया है, फिर हम जानेंगे कि कैसे शिक्षा एक उत्पाद है। तो अगर प्रक्रिया के रूप में जाने तो एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस डायनेमिक प्रोसेस, सतत चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है, बिकॉज इट इज़ एन ऑन गोइंग एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। क्योंकि ये किस प्रकार का अनुभव है जो लगातार चलता रहता है और उससे आपकी वृद्धि होती है, आप कुछ सीखते हैं। Not a single event which involves the development of knowledge, skills and values, fosters personal and social development and shapes a person's character and critical thinking through formal and informal means. मीन्स ये कोई एक सिंगुलर घटना नहीं है, एक घटना नहीं है जिसमें कि आपके ज्ञान, कौशल या मूल्यों का विकास हो रहा है, जबकि सारे तरीके के फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स से व्यक्ति का चरित्र, उसकी आलोचनात्मक क्षमता, उसका सामाजिक विकास, उसका व्यक्तिगत विकास कैसे हो रहा है, उसको कैसे फोस्टर करता है, इसी रूप में शिक्षा एक प्रक्रिया है। Evidence of this process can be seen in how education facilitates lifelong learning, enables individuals to adapt to changing environments, and occurs through various interactions, including formal schooling, guided discussions, and even self-reflection. अगर हम कहें कि प्रूफ दीजिए कैसे आप सिद्ध करेंगे कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, तो हमको दिखता है कि शिक्षा कैसे सुविधाजनक बनाती है हमारे जीवन पर्यंत चलने वाले सीखने को, जो व्यक्ति हैं उनको बराबर बनाती है, उनको योग्य बनाती है कि वो बदलते हुए वातावरण के साथ अनुकूलित हो सकें। विभिन्न जो हमारे इंटरैक्शंस होते हैं, चाहे वो स्कूल में हो रहे हों, चाहे वो गाइडेड डिस्कशन हो या हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, उसमें भी ये निकल कर आता है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है। फिर इसके की एस्पेक्ट्स की अगर बात करें, मुख्य बिंदु, मुख्य इसके एस्पेक्ट क्या है, तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। एजुकेशन इज ए परपिचुअल जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। ये नहीं है कि हमको कहाँ पहुँचना है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम कैसे पहुँच रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ एंड कंटिन्यूइंग अंटिल डेथ, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलेगी। दिस इंक्लूड्स लर्निंग टू वॉक, टॉक एंड थ्रू आउट लाइफ, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल्स टू अडेप्ट टू द वर्ल्ड एंड पर्सनल सर्कमस्टेंसेस। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, आप कैसे चलना सीखते हैं, कैसे बात करना सीखते हैं, ज़िंदगी भर आप कैसे, आपको नया नया ज्ञान और कौशल मिलता है जिससे आप संसार और व्यक्तिगत परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूलित हो सकते हैं। और ये डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस है, सतत चलती है, लगातार चलती है, गतिशील है। एजुकेशन इज अ डायनेमिक एक्सपीरियंस दैट इवॉल्व्स ओवर टाइम, समय के साथ ये बदलता भी गया है। इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग विच इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस इंटरैक्शन एंड डेवलपमेंट। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिससे जो अधिगम होता है वो सुगमता पूर्वक होता है और लगातार आप अंतःक्रिया करते रहते हैं और विकास होता रहता है। और अगर इसके की एस्पेक्ट्स की बात करें तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, व्यक्ति का संपूर्ण विकास शिक्षा के द्वारा होता है। उसमें आप बौद्धिक विकास ले लीजिए, सामाजिक विकास ले लीजिए, व्यक्तिगत विकास ले लीजिए, है ना। तो इंटेलेक्चुअल में आ जाएगा नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग और कॉग्निटिव एबिलिटीज़। सोशल में कैसे हम लर्निंग नॉर्म्स, वैल्यूज़ और बिहेवियर सीखते हैं जिससे कि हम समाज के प्रोडक्टिव मेंबर बन सकें। व्यक्तिगत विकास में आपका चरित्र का विकास होता है, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होती है। और ये आप सीखते किन किन सेटिंग्स में हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटिंग्स में। यानी कि सिर्फ कक्षा कक्ष में नहीं सीखते हैं, बल्कि एजुकेटर से गाइडेंस लेने में, स्टोरी टेलिंग में, डिस्कशन में और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी हम सीखते हैं। फिर इंटरैक्शन एंड एनवायरनमेंट, ये इंटरैक्टिव प्रोसेस है, इट इज ऑफन ए बाईपोलर प्रोसेस। शुरुआत में कहा गया था कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, लेकिन जब डीवी ने सोसाइटी का इनपुट बीच में लाया तो ये ट्राईपोलर प्रोसेस हो गया। यानी कि अब शिक्षा को एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया मानते हैं। 3 ध्रुव हैं उसके, शिक्षक है, शिक्षार्थी है और समाज है। समाज में आपका कम्युनिटी, सोशल इन्वायरमेंट एंड ऑल आ जाएगा। फिर हम कैसे सिद्ध करेंगे कि शिक्षा प्रक्रिया है, क्योंकि हम अनुकूलित होते जा रहे हैं, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को। कोविड के पहले, कोविड के बाद आप बदल गए। The process of education helps individuals adapt to their physical, social and spiritual environments and equips them to control their surroundings and contribute positively to society. इसके अलावा फॉर्मेटिव इम्पैक्ट भी शिक्षा का है। एवरी एक्सपीरियंस, हर अनुभव जो ये हमें जो मदद करता है हमारी कि हम कैसे सोच रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं, कैसे क्या काम कर रहे हैं, ये शैक्षिक माना जाता है और ये शिक्षा की जो कंटिन्यूअस और फॉर्मेटिव नेचर की ओर इशारा करता है। फिर अगर हम माने कि शिक्षा एक उत्पाद है, तो शिक्षा एक उत्पाद भी है। एजुकेशन इज कंसिडर्ड ए प्रोडक्ट बिकॉज इट यील्ड्स टेंजिबल आउटपुट्स। इससे आपको आउटपुट दिखाई देता है, जैसे आपको डिप्लोमा मिल गया, डिग्री मिल गई, सर्टिफिकेट मिल गया, जिसमें जो ये प्रतिनिधित्व करता है कि आपने पर्टिकुलर नॉलेज और स्किल को एक्वायर कर लिया है। दिस प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी सीन इन द मेजरेबल बिहेवियरल चेंजेस इन स्टूडेंट्स। विद्यार्थी में आप व्यवहारगत परिवर्तन भी देख सकते हैं, जिसका आप मापन भी कर सकते हैं इस प्रोडक्ट का,
जैसे कि आप ये चेक कर सकते हैं कि उनकी कॉम्पिटेंस बढ़ गई है, उनके अंदर कैरियर सक्सेस आ गई है। सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलता है इस आउटपुट से, जैसे कि जो व्यक्ति हैं उनकी साक्षरता का लेवल बढ़ गया है, वो इनोवेटिव हो गए हैं, समाज में आर्थिक रूप से प्रगति हो रही है। ये सब ये सिद्ध करते हैं कि शिक्षित व्यक्ति जो है वो समाज के लिए एक वैल्यूएबल एसेट है। अगर इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो क्रीडेंशियल्स हम कैसे दिखा सकते हैं एजुकेशन एज ए प्रोडक्ट, कि हमारे पास डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट है, हमारे पास डिजिटल आर्टिफैक्ट है जो दिखा रहा है कि हमने ये पर्टिकुलर अचीवमेंट हासिल किया है। जो व्यक्ति है वो स्किल्ड हैं तो पर्टिकुलर टास्क आप उनको देंगे तो आप वो उसे कर सकेंगे और समाज में अपना योगदान भी दे सकेंगे। समाज को किस तरह से बेनिफिट है, जैसे पॉपुलेशन है वो लिटरेट हो गई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इकोनॉमिक कंडीशंस सुधर गई हैं, तो इस तरह से समाज को भी लाभ है। और पर्सनल ग्रोथ तो है ही, जैसे आपके अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन का भाव आएगा, इनर पीस का आएगा और आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड का भी डेवलपमेंट होगा। तो कैसे कह सकते हैं आप शिक्षा एक प्रक्रिया उत्पाद है। जो आउटपुट है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, जो रिजल्ट है उसको आप मेजर कर सकते हैं, और इनपुट प्रोसेस आउटपुट का मॉडल है। एजुकेशन कैन बी फ्रेम्ड एज ए सिस्टम वेयर इनपुट में क्या है, कौन जा रहा है शिक्षा तंत्र में, विद्यार्थी जा रहे हैं, रिसोर्स जा रहा है, प्रोसेसिंग क्या हो रही है, टीचिंग और ट्रेनिंग प्रोसेसिंग है, और निकल के क्या आ रहा है, आउटपुट या एजुकेटेड पर्सन, ये आउटपुट है। ओके, सो इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया भी है और उत्पाद भी है। So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. हाँ बोलो।